नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सामान्य ज्ञान जीके के प्रैक्टिस सेट 3 को, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो इसमें उन सभी सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट को करने के लिए। और इसके 2 पार्ट बन चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको आप विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रैक्टिस सेट 3 को। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपका। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है, यानी किस चीज़ का खतरा होने पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का, सांप्रदायिक संघर्ष का। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, यहाँ पे 2 ऑप्शन इसके सही होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, बाहरी आक्रमण का और सशस्त्र विद्रोह का। ठीक, इन चीज़ों का खतरा होने पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। ठीक, तो इसके बारे में और स्पष्ट जान लेते हैं कि अनुच्छेद 352 में यह उद्घोषणा दी गई है कि ऐसी घटना होने के पहले भी की जा सकती है, अर्थात जब वह आक्रमण की आशंका हो तब भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपका। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब करते हैं या किस चीज़ के खतरा होने पर करते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है। बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का, सांप्रदायिक संघर्ष का। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका, 2 ऑप्शन सही होंगे इसके, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, बाहरी आक्रमण का खतरा होने पर और सशस्त्र विद्रोह का खतरा होने पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के कृत्यों हेतु उपबंध कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने है। अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 162 के अंतर्गत, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत, अनुच्छेद 310 के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आपका होगा। एक, अनुच्छेद 160 के अंतर्गत ऐसे उपबंध कर सकता है, ठीक, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों हेतु। तो और ऑप्शनों को देख लेते हैं। ठीक, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 162 जो है ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करने से संबंधित है। अनुच्छेद 165 देख लेते हैं, ये राज्य का महाधिवक्ता के संदर्भ में बात की गई है। अनुच्छेद 310 को देख लेते हैं, ये संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 310। तो इस प्रकार से और ऑप्शन से भी प्रश्न बन रहे थे, उसको बता दिया गया। तो जो मूल प्रश्न आपका था दूसरा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की कृत्यों हेतु बंद कर सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका 160 होगा, अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कर सकता है। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका तीसरा प्रश्न, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन आपके सामने है। गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए होगा, गौतम। ठीक, और ऑप्शनों को देख लेते हैं। ठीक, कपिल जो हैं ये किस चीज़ से संबंधित है, तो ये सांख्य दर्शन से संबंधित है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, सांख्य दर्शन की बात की जाए तो कपिल, और कणाद जो हैं वैशेषिक दर्शन से। ठीक, कणाद क्या है, वैशेषिक दर्शन से। वैशेषिक दर्शन की बात की जाए तो वो है कणाद। तो सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, जो इस प्रश्न का ऑप्शन है,
और जैमिनी का अगर पूछा जाए तो जैमिनी है मीमांसा दर्शन से, मीमांसा दर्शन से संबंधित है आपके जैमिनी। ठीक, तो ये रहा तीसरा प्रश्न आपका। ठीक, यहाँ से ये भी प्रश्न बन रहे थे ऑप्शनों से, इसको भी आपने देख लिया। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक पूछा जाए तो गौतम होंगे, कपिल सांख्य दर्शन के, कणाद वैशेषिक दर्शन के, जैमिनी मीमांसा दर्शन के। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका चौथा प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी होगा, सिकंदर लोदी ने। ठीक, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी और कब की थी ये भी जान लेते हैं। तो 1504 ईस्वी में। ठीक, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक, आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, कबीर को, अमीर खुसरो को, लाला लाजपत राय को, चंद्रशेखर आज़ाद को। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को कहा जाता है तूतीय हिंद। और लाला लाजपत राय से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो पंजाब केसरी इनको कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से आपका, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन आपके सामने 1927, 1928, 1929, 1930। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, 1929 में। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना ने ठीक 1929 में 14 सूत्रीय प्रस्ताव को रखा था। ठीक, मुस्लिम के लिए इन्होंने इसमें अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की जा रही थी इनके द्वारा। ठीक, तो इस प्रकार से 14 सूत्रीय प्रस्ताव 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा रखे गए 1929 के अधिवेशन में। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 7वां, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, ब्राज़ील, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, USA। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित आपका येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ठीक, गुजरात में। गुजरात में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, भारत के गुजरात राज्य में। नेक्स्ट अगला देखते हैं। बाघों के प्रमुख रिजर्व सरिस्का, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ध्यान दीजिएगा, सरिस्का किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा, राजस्थान राज्य में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने है, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, नागपुर में।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, यानी तमाशा जो नृत्य है ये कहाँ का है, ये आपको बताना किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तमाशा संगीत नाटक होता है, ये वहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं, कहाँ पर पाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार? ऑप्शन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, झारखंड में। नेक्स्ट अगला देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, कौन थे ये बताना आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। ऑप्शन आपके सामने है, जेम्स प्रिंसेप, सर जेम्स मैकिंसन, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन आपके सामने है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल का घनत्व होता है, पानी का घनत्व होता है, वो अधिकतम होता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट अगला देखते हैं 13वां प्रश्न। टोटल बता दे 20 प्रश्न डेली प्रैक्टिस सेट में लिए जाते हैं। हर प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न आपको डेली कराए जा रहे हैं, तो आप लोग डेली किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें वीडियो को, और लास्ट तक अंतिम तक वीडियो को देखिए और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा करके आप तैयार कर लीजिए। 13वां प्रश्न आपका, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन आपके सामने है, एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट है आपका डी ऑप्शन होगा, लैक्टिक अम्ल। ठीक, लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध के, खट्टे दूध के उत्पादों में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो होता है, ठीक, ये सिरके में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल जो है ये कच्चे फलों में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन आपके सामने है, गेहूं, चावल, चना, तिलहन। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गेहूं, ऑप्शन ए। हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव था वो गेहूं की फसल पर पड़ा था, इसके उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि हुई थी। अगला देखते हैं 15वां प्रश्न आपका, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत से। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे या नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये पूछा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। ऑप्शन आपके सामने, सरदार पटेल, महादेव देसाई, सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे। तो बारदोली सत्याग्रह के जो नेता थे, इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, सरदार पटेल। ठीक, और यहाँ से एक और प्रश्न बढ़ता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस जो सरदार की उपाधि है एक किसने दिया था? तो यहाँ की बारदोली की जो महिलाएं थी, इसी सत्याग्रह के दौरान पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तब से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। और अगर ये पूछा जाए कि प्रथम सत्याग्राही कौन थे, तो विनोबा भावे थे, ये ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं।
जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। ऑप्शन आपके सामने है जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हैलोफाइट, स्क्यूलेंट। ठीक, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है सी, हैलोफाइट। जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो हैलोफाइट कहा जाता है। जो जल में उगते हैं हाइड्रोफाइट होते हैं। ठीक, जो शुष्क स्थानों पर उगते हैं जीरोफाइट होते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन माना जाता है या किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन आपका सामने है भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, स्विट्जरलैंड की। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है बता दें, ये ऑप्शन होगा भारत की। ठीक, ये भारत की देन है संसदीय व्यवस्था। शून्यकाल जो संसदीय व्यवस्था है भारत की देन है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, ये कब पारित हुआ था आपको बताना है। सूचना का अधिकार अधिनियम, ऑप्शन आपके सामने है 2001 में, 2004 में, 2005 में, 2010 में। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, 2005 में पारित हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट अगला 19वां प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न और बचा है, फिर आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा आज का। 19वां प्रश्न आपका, किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन भारत में लागू हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1909 अधिनियम के द्वारा, 1919 अधिनियम के द्वारा, 1935 अधिनियम के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, 1935 के अधिनियम के द्वारा जो द्वैध शासन प्रणाली थी भारत में लागू हुई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है 28 जनवरी, 28 फरवरी, 25 जनवरी, 22 मार्च। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है आपका, 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया और इसके पार्ट जो बने हैं देख लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका PDF आपको वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा, तो आप जिससे बाद में भी इन प्रश्नों का रिवीजन कर सकें। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ।